कराची में रात गए मूसलाधार बारिश, लाहौर में भी मानसून का हैवी स्पेल जारी। लक्ष्मी चौक पर 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी जल थल एक हो गया। गुजरात, नारोवाल, सियालकोट और वजीराबाद में भी बादल जमकर बरसे। मानसहरा में महांडरी पुल टूटने से कागान वैली का रोड ताहाल बंद। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई घर और सैकड़ों एकड़ पर फसलें मुतासिर। 6 अगस्त तक मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 17 पैसे फी लीटर की कमी, नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल में 10 रुपये 86 पैसे की कमी, नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल में 6 रुपये 32 पैसे की कमी, नई कीमत 177 रुपये 39 पैसे। वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजारत खजाना ने बाजाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया। कालादम, टीटीपी, अफगान तालिबान गठजोड़, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खतरात में इजाफा। यूएन सलामती कौंसिल रिपोर्ट में पाकिस्तान को दरपेश खतरात की निशानदही। टीटीपी और अफगान तालिबान के दरमियान ताउन में इजाफा हुआ। तालिबान की हिमायत से टीटीपी ने पाकिस्तान में हमले तेज कर दिए। सरहद पार से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले होते हैं। टीटीपी के पास 6 से 6,500 कारिंदे हैं। अफगानिस्तान से हासिल नेटो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। अलकायदा हथियारों और खुदकुश जैकेटों के लिए फंडिंग कर रही है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खतरा रुकन ममालिक के लिए बाइस तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की नई रिपोर्ट। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमले का हुक्म ईरान की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में दिया गया। कुम में मेहमान के कत्ल का इंतकाम लेने की अलामत सुर्ख परचम लहराया गया। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, इस्माइल हनिया को हमारी सरजमीन पर कत्ल किया गया, बदला लेना ईरान पर फर्ज है। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा, बुज़दिलाना हमले का हिसाब देना पड़ेगा। ईरान अपनी सालमियत और इज्जत का दिफा करेगा। दहशतगर्द हमला और अपने बुज़दिलाना इक़दाम पर पछताएंगे। इस्माइल हनिया शहीद की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तदफीन कल दोहा में होगी। तेहरान में मेहमान आए इस्माइल हनिया को मिसाइल हमले में शहीद किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक रात 2 बजे किसी और मुल्क से मिसाइल दागा गया। इस्माइल हनिया साबिक फौजियों के हेडक्वार्टर्स में मुकीम थे। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक होने आए थे। इसराइल का इस्माइल हनिया के कत्ल का एतराफ। इसराइली हुकूमत की प्रेस ऑफिस ने सोशल मीडिया पोस्ट की जिसमें इस्माइल हनिया की तस्वीर पर एलिमिनेटेड लिखा था। कुछ देर बाद पोस्ट डिलीट कर दी गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं, हमास रहनुमा को निशाना बनाने में अमरीका मुलव्वस नहीं। इस्माइल हनिया की मौत के बाद गजा जंगबंदी लाजमी है। अमरीका को हमले से मुतालिक कोई इतला नहीं थी। मुज़ाकरात जारी रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद खित्ते में जंग के इम्कानात बढ़ गए हैं। इसराइल पर हमला किया गया तो अमरीका उसका दिफा करेगा। मुजरिम ने एक इज्जतदार सोवरेन मुल्क के अंदर वायोलेट करके इंटरनेशनल कानून को एक्चुअली हमला किया, पूरे मुसलमान हो गया। ये इसराइल का असली चेहरा है। इस्माइल भाई ने 3 अगस्त को अनाउंस कर दिया है कि गजा का दिन मनाया जाएगा। इस्माइल हनिया को इसराइली एजेंटों ने निशाना बनाया, उसकी सजा दी जाएगी। हमास का ऐलान। तर्जुमान खालिद कदौमी ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इसराइल ने इस्माइल हनिया नहीं तमाम मुसलमानों पर हमला किया। हम हालत जंग में अपना दिफा कर रहे हैं। मुस्लिम उम्मा को हमले का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हिजबुल्लाह ने कहा, इस्माइल हनिया की शहादत से मज़ाहमती ग्रुपों को मजीद तक़वियत मिलेगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इस्माइल हनिया का कत्ल बुज़दिलाना अमल करार दे दिया। इस्माइल हनिया की शहादत पर मगरबी किनारे में सोग का आलम। बड़े पैमाने पर मज़ाहिरे। रामुल्ला, नाबलस और खलील में हजारों फ़लस्तीनियों का सड़कों पर मार्च।
बेटे अब्दुल हनिया ने कहा, वालिद हर रोज शहादत महसूस करते थे, हमें उन पर फख्र है और हम अपना सर ऊंचा रखते हैं। वालिद की वो आरजू पूरी हुई जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था। इस्माइल हनिया की बहू ने वीडियो पैगाम में कहा, आज मेरे ससुर शहीदों में शामिल हो गए, गम बहुत बड़ा है, आंखें अश्कबार हैं, दिल गमजदा है, लेकिन उम्मीद है खुदा हमारी किस्मत बदलेगा और हमें बेहतर हालात अता करेगा। तेहरान में इस्माइल हनिया का कत्ल पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि हर किस्म की दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान को खित्ते में बढ़ती इसराइली मुहिम जोई पर गहरी तशवीश है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, फिर साबित हुआ नेतन्याहू अमन नहीं चाहता। हमले का मकसद फलस्तीनियों के हौसले पस्त करना है। सहूनी अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगे। कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा, हनिया की शहादत से गजा जंगबंदी मुज़ाकरात खटाई में पड़ गए। एक फरीक दूसरे मुज़ाकरातकार को कत्ल कर दे तो सालिसी कैसे कामयाब हो सकती है। चीनी वजारत खारजा का कहना है, ये वाक़या मजीद अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकता है। कशीदगी से बचने के लिए फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। रूस ने इस्माइल हनिया की शहादत नाकाबिले कबूल सियासी जुर्म करार दे दिया। अफगानिस्तान ने भी इस्माइल हनिया पर हमले की मजम्मत कर दी। दुनिया भर में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा, अनकरा और इस्तंबुल में शहीद को सलाम पेश करने हजारों अफराद सड़कों पर निकले। पाकिस्तानियों का भी फलस्तीनी मुजाहिद को खिराज अकीदत। मुख्तलिफ शहरों में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। जमात इस्लामी के तहत रावलपिंडी धरने के शुरका ने गायबाना नमाज जनाजा अदा की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने नमाज जनाजा पढ़ाई। कराची में न्यू एम जिना रोड पर जमात इस्लामी के जेर एहतमाम इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। शहरी फलस्तीनी परचम थाम कर शरीक हुए। शुरका ने शहीद इस्माइल हनिया को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। लाहौर में नमाज जनाजा के बाद शुरका ने इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ नारे लगाए। शुरका का कहना था, इस्माइल हनिया की शहादत के पीछे अमरीका और इसराइल है। हम मजलूम फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में भी नमाज जनाजा अदा की गई। I move for leave to introduce a bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. आजाद उम्मीदवार का सियासी जमात में जाना नाकाबिले तनसीख होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की कायमा कमेटी ने मंजूरी दे दी। बिल की हिमायत में 6 और मुखालफत में 4 वोट आए। पीटीआई अरकान ने बिल की मुखालफत की। जेयूआई ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। इजलास में पीटीआई के अली मोहम्मद खान और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के दरमियान तक जुमलों का तबादला। अली मोहम्मद खान ने कहा, ये निजी बिल है, वजीर कानून इसकी वकालत न करे। जिसने बिल पेश किया उसे तशरीह करनी चाहिए। आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया, अगर मैं मुतमईन हूं तो वकालत करूंगा, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। कल ले किया गया है। हमने कहा कि ये इस तरह से यू कैन नॉट टेक अस बाय सरप्राइज। उन्होंने कहा ले कर रहे हैं, लॉ एंड जस्टिस कमेटी को जो है रेफरल हो रही है। यानी ये सुप्रीम कोर्ट की उस फैसले को ओवरराइड करने के लिए ये एक बिल किया गया है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल असेंबली में पेश होना है। कल असेंबली ने कायमा कमेटी भेजा। इतनी जल्दी बिल को नहीं देखा जाता। लतीफ खोसा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू का सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरराइड करने के लिए बिल लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यह कानून ओवरराइड नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कहा था, कोई अभाम है तो हमारे पास तशरीफ लाएं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ से चुराए गए। जितनी डीवीआर रिकॉर्डिंग थी, एलसीडी स्क्रीन्स थी, टेलीविजन स्क्रीन्स थी, रऊफ हसन साहब का बटवा दराज में छोड़ गए। पैसे इस्लामाबाद पुलिस ले गई। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर खोल दिया गया। तहरीक इंसाफ को दफ्तर से अरकान असेंबली का अहम डाटा मिल गया। अरकान असेंबली का दस्तखतशुदा हलफनामे भी मिले। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हलफनामे का रिकॉर्ड गिन का तहवील में ले लिया। ऑपोजिशन लीडर ने इल्जाम लगाया कि पीटीआई दफ्तर से अहम तरीन रिकॉर्ड गायब है। दफ्तर से टीवी, कंप्यूटर्स, कैमरे, दस्तावेज चोरी करके ले गए। दफ्तर की सूरत हाल देखकर लगा कि इन्होंने कोई कला फतह कर लिया हो।
आईजी इस्लामाबाद FIA और CDA हुक्काम के खिलाफ डकैती का पर्चा दर्ज कराएंगे। जब तक ये अपनी नौकरियां करेंगे FIR उनका पीछा करेंगी, इनको माफी नहीं मिलेगी। अमरीकी निजात बरतानवी सहाफ़ी चार्ल्स क्लास का वीज़ा मनसूख। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद से वापस भेज दिया। चार्ल्स क्लास ने बानी PTI से रियाज में मुलाकात की दरख्वास्त की थी। ज़राए का कहना है बरतानवी सहाफ़ी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बज़रिया ईमेल मुलाकात की इजाज़त मांगी थी। चार्ल्स क्लास ने वज़ीर दाखिला को बताया था अदालती इजाज़त के बावजूद मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने वक्त मांगा है, हमने कहा आप वक्त लें। एक कमेटी बना दी गई, कमेटी में से एक कमेटी निकल आई, उस कमेटी ने आपको ब्रीफिंग दी और आपको कहा एक और कमेटी आप बना लें। कमेटी में से कमेटी निकलेगी तो मुज़ाकरात का क्या बनेगा? कमेटी जो होगी निकलेगी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में कोई अहम पेशरफ न हो सकी। रावलपिंडी में धरना जारी, हुकूमती कमेटी मौश माहिरीन को भी मुज़ाकरात में ले आई। कमेटी रुकन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम के साथ तकनीकी कमेटी अरकान ने जमात इस्लामी के 4 रुकनी वक्त को ब्रीफिंग दी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमती कमेटी ने हमारे मुतालबात पर वक्त मांगा है। कमेटी में से कमेटी निकलेगी तो फिर कमेटी चौक ही निकलेगा। हुकूमती रुकन तारिक फजल चौधरी ने कहा पूरी उम्मीद है मुस्बत नतीजे पर पहुंचेंगे। सादकाबाद में डाकुओं का भोंग बचाओ बंद पर वाक़ पुलिस चौकी पर हमला, 3 अहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई, एक डाकू मारा गया, दीगर की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक और 4 जख्मी हुए थे। दहशतगर्दी में मुलव्वस गुलबहार ग्रुप और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को कालादम करार दे दिया गया। नेक्टा ने दोनों जमातों को कालादम जमातों की लिस्ट में डाल दिया। कालादम TTP के दहशतगर्दों को फितनतुल ख्वारिज कहा जाएगा। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कहा TTP की जानिब से मजहबी अलकाबात जैसे मुफ्ती हाफिज इस्तेमाल नहीं होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम खतो किताबत में उनके नामों के साथ खारिजी लिखा जाएगा। वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन का मकसद तंजीम की हकीकी नौइयत और नजरिए की अक्कासी करना है। तमाम सरकारी इदारों को फौरी अमल की हिदायत। लंदन में भी दाएं बाजू के हामियों की हंगामा आराई। मुजाहिरीन की डाउनिंग स्ट्रीट के गेट और विंस्टन चर्चिल के मुजस्मे पर क्रैकर से हमले। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके इलाके में इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी। साउथपोर्ट में बच्चों के कत्ल में पनागुज़ीन के मुलव्वस होने की झूठी खबर के बाद एहतजाज शुरू हुआ। भारतीय मीडिया की भोंडी खबरें देने की रिवायत बरकरार। मकबूजा कश्मीर में 600 पाकिस्तानी कमांडोज दाखिल होने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। गोदी मीडिया झूठी खबरें देकर सहाफती और इखलाकी इक़दार से नीचे गिर चुका। एक बार फिर दुनिया में भारतीय मीडिया हंसी का सामान बन चुका। पहले भी भारतीय मीडिया पाकिस्तानी जासूस कबूतर और गुब्बारों की खबरें देकर अपना मजाक बनवा चुका है।